बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएं। नरक चौदस की कहानी। कार्तिक महात्म। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस पर्व का संबंध स्वच्छता से अधिक है, इसलिए इस त्योहार को घर का कूड़ा कचरा साफ करने वाला त्योहार कहते हैं। वर्षा ऋतु में मकानों पर जो काई आदि लग जाती है उसे इस दिन हटाया जाता है। यह काम सामूहिक रूप में करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल उबटन लगाकर भांति भांति स्नान करना चाहिए। इस दिन के स्नान का विशेष महत्व है। जो लोग इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान नहीं करते, बरस भर उनके शुभ कार्यों का नाश होता है, बरस भर दुख में बीतता है, वह मलिन तथा दारिद्र रहते हैं। इस दिन स्नानादि से निपट कर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। इस दिन संध्या के समय दीपक भी जलाए जाते हैं। उसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपक जलाने की विधि त्रयोदशी से अमावस तक है। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन तीनों दिनों में दीपक जलाने का कारण यह बताया जाता है कि इस दिन भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस को इसीलिए लोग यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना न सहनी पड़े। लक्ष्मी जी सदा उनके साथ रहे। कहते हैं इस दिन भारत सम्राट विष्णु ने विलोनिया में एक नरकासुर नामक राक्षस की हत्या करके विजय प्राप्त करके जनता को उसकी क्रूरता तथा अत्याचारों से बचाया था। पुराणों में यह भी मिलता है कि इस दिन श्री कृष्ण की धर्मपत्नी सत्यभामा ने नरकासुर को मारा था। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय। कहानी। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूजक राज करते करते देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठ भरे दृष्टि से सबने नारद की ओर देखा। अपने सब दुखों को कह कर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की
सभा में आए जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यह कैसे आए हैं। मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छ से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा, तथा वह भी देखा कि वहाँ उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दीप अद्भुत और सब सर्वणमय है। मैंने यह पार्वती के साथ शीतल शंकर जी को देखा, जो सवांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। वह देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समुद्रशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे देवेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धित का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समुदित दिखला दी। उस देख कर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे सर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूत लोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं भी मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समधिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कह कर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।
बोलो शिव पुराण शिव जी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।